मैं अरमान को पसंद करती हूँ। और बतूल ज़रियून को आपने ये कैसी शर्त सामने रख दी है? बतूल की बहन हूँ मैं। दोस्त हूँ और उस मोहब्बत में मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन आपकी मोहब्बत का ये तकाजा है कि मैं आपकी बात मान लूं और अपनी फीलिंग्स को कंप्लीटली डिसरिगार्ड कर दूं, अरमान से मोहब्बत करना छोड़ दूं और आपकी ख्वाहिश पूरी करूं। लेकिन ये जो मेरे अंदर जंग चल रही है, इसको कैसे जीतूं? राहा अरमान से मोहब्बत करती है? खैर, मामू जान के साथ ऑफिस जा रही हूँ। नहीं रहा, मैं तुम्हें वो गलती नहीं करने दे सकती जो मुझसे हुई। मुझे कुछ भी करके तुम्हें अरमान से दूर करना होगा। एक और तारा नहीं बनोगी तुम, बिल्कुल भी नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जिस घर में इस वक्त हमारा सबसे ज्यादा काम है, ज्यादा जरूरत है, वो सब कुछ छोड़ के हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए। ये क्या बात है? बेटा, उस घर में रहते ना तो हमारी कामयाबी नाकामी बदल जानी थी। मजा तो यह है कि अपने घर में बैठ के उस घर पे हुक्मरानी करें और वो सब कुछ हासिल करें जो हमारा मकसद है। लेकिन डैड, आपको अपने मकसद में कामयाबी मिल तो रही है, जैसा आप चाहते थे वैसा ही तो चल रहा है सब कुछ। हाँ, लेकिन मिली बहुत देर से। इस बात का अफसोस है। तुम खुश तो हो? कामयाबी किसको खुश नहीं करती डैड, लेकिन आपने तो ये सब कुछ बहुत पहले देख लिया। सोचा तो बहुत साल पहले था, लेकिन हैरत है इतने साल लग गए। पता है तुम्हें, तुम्हारे आने के बाद मारिया आई थी मेरे पास। क्या? मारिया? वो क्या करने आई थी यहाँ पे? मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। बेटा, उसका वास्ता अभी तक खत्म नहीं हुआ तुमसे। यार, आपको उससे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। कैसे नहीं सुनता? उस मुल्क के कानून के हिसाब से मुझे उसकी बात सुनना थी। अगर मैं उसकी बात नहीं सुनता तो कानून उसकी बात सुनता। मुझे वहां से निकलना था। ज़रियून, तुमने हरकत ऐसी की थी कि मुझे वहां से निकालना पड़ा तुमको। आई एम सॉरी डैड, मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। अब हमने कौन सा वापस जाना? वहां जो कमाया था अतीक से ये घर उसके बदले में ले लिया। एक बात का ख्याल रखना, हम यहां मेहमान हैं। किसी को यह नहीं पता चलना चाहिए कि ये घर हमारा है। घर भी आपका और बेटा भी आपका डैड, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। बस मारिया को इस घर का एड्रेस नहीं पता चलना चाहिए। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं, परेशान मत हो। तुम्हारी शादी में मैं कोई मसला नहीं होने दूंगा। ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हो? नहीं डैड, मेरा तो ऑफिस का सेटअप ही थोड़ा मुख्तलिफ है, मैं तो घर से भी काम कर लेता हूँ। बस ये शादी वाला इशू जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्व हो जाए तो। ज़रियून, एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारी शादी बतूल से नहीं राहा से हो रही है। जी। हेलो। कब से ढूंढ रही हूँ मैं आपको। कहाँ से रह गए आप? तुम अगर अपनी आंखें बंद करो उस वक्त तो तुम्हारे सामने ही हूं। आंखें बंद करूंगी तो नजर आ जाएंगे।
हद करते हैं आप। यार वो डैड को लेकर इस घर में आया था, कुछ सामान लेके आना था ताकि वापस आ सकूं। जाना था ठीक है, लेकिन बता कर भी तो जा सकते थे। हाँ मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ, तो मैं तो वहां से गायब ही नहीं हुआ, तुम्हारे पास ही हूँ, तो क्यों बताता। बातें बनाना कोई आपसे सीखे। तो जल्दी घर आ जाए, फिर बात करते हैं। खुदा हाफिज। ओके मैं आता हूँ। जरूरी है ऐसा करना, वरना गेम बदलने में देर नहीं लगती। इस दफा मैं कोई लूप होल नहीं छोड़ सकता। क्यों चले गए आप नाना जान? मुझे छोड़ के चले गए आप। मैं किससे बात करूंगी? किसको दिल का हाल बताऊंगी? इसे कौन करता है? आप क्यों गए? आपने मुझसे कहा कि मुर्शिद मेरी माँ है, मैंने मान लिया। लेकिन नाना जान, आपको पता है मैं उनसे नाराज हूँ। मैं उनसे नाराज हूँ क्योंकि इतने टाइम तक वो मेरे सामने थी, उन्हें तो सब पता था, उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया। मैं अरमान को पसंद करती हूँ, और बतूल जरियून को आपने ये कैसी शर्त सामने रख दी है? बतूल की बहन हूँ मैं, दोस्त हूँ, और उस मोहब्बत में मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहती। लेकिन आपकी मोहब्बत का ये तकाजा है कि मैं आपकी बात मान लूं और अपनी फीलिंग्स को कंप्लीटली डिसरिगार्ड कर दूं, अरमान से मोहब्बत करना छोड़ दूं और आपकी ख्वाहिश पूरी करूं। लेकिन ये जो मेरे अंदर जंग चल रही है, इसको कैसे जीतूं? राहा अरमान से मोहब्बत करती है? खैर, मामू जान के साथ ऑफिस जा रही हूँ। नहीं रहा, मैं तुम्हें वो गलती नहीं करने दे सकती जो मुझसे हुई। मुझे कुछ भी करके तुम्हें अरमान से दूर करना होगा। एक और तारा नहीं बनोगी तुम, बिल्कुल भी नहीं।